ये हुआ एंड देन वापस सबने मैंने पूछा कि किसको नॉमिनेट करना चाहिए, एवरीवन वाज लाइक वी नॉमिनेट यू। मैंने बोला ओके, सो इफ नो वन हैज अ प्रॉब्लम, उसको उसका मुंह चढ़ गया था बट उसको छोड़ के सब लोगों ने नॉमिनेट किया। यस सर, क्लासेस में हमारे वो एसएसबी का कोर्स चल रहा है, सो वी प्रैक्टिस स्टोरी राइटिंग। तो हमारा कैसे 3 मिनट्स के अंदर 3:30 के हमारा हो जाता था, सो 4 मिनट्स मेरा कंप्लीट हो गया एंड आई हैव टू रीड द स्टोरी 2 टाइम्स। So hi guys, today we have Sneha Gaikwad out here, ठीक है, जो आपके 3 AFSB से रेकमेंड होकर आई हैं, एंड दैट टू इन दी टाइम्स ऑफ कोरोना। ठीक है, कोरोना में एक बहुत बड़ी बैटल है एसएसबी गेट तक पहुंचना। आपने अभी रिसेंट डेज में बहुत सारे किस्से सुने होंगे, काफी सारे कैंडिडेट जो हैं आपके गेट से ही बाहर कर दिए गए। ठीक है, तो इसके अंदर जो स्नेहा है, शी नॉट ओनली क्रॉस द गेट, स्क्रीन इन स्टेज 1, स्टेज 2 एंड शी इज गॉट फाइनली रिकमेंडेड एंड शी इज फॉर द फ्लाइंग ब्रांच। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा स्नेहा के पास चलूंगा, जहां पर स्नेहा इसके बारे में बताएंगी। 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है एंड देन उसके बाद दिस इज द फर्स्ट attempt I gave for FCAT and I cleared it. I couldn't clear the CDS, but this was my first SSB attempt. Was very nervous, but I could clear it. So very excited for the further steps. ठीक है, तो एक बात आप देखिए, हम्बलनेस जो होती है या जिसको हम बोलते हैं डाउन टू अर्थ, फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी सारे लोग रेकमेंड हो आते हैं, काफी में ईगो एटीट्यूड आता है, बट यहाँ पर आप देखिए कि ये अभी भी जब मैं इनसे बात कर रहा था तो ये बोल रही थी सर अभी भी मैं आई एम स्टिल गैलपिंग विद द फैक्ट दैट आई हैव गॉट रिकमेंडेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में रिटन एग्जामिनेशन भी निकाला है और इन्होंने एसएसबी भी क्लियर करा है। काफी बार बोला जाता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू गेट रिकमेंडेड। ठीक है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स जब आप रिकमेंड हो सकते हैं, और वो स्नेहा ने करा भी है। तो स्नेहा, एसएसबी के बारे में पहले तो हमें ये बताइए कि कितने लोग वहां पर आए और उसके बाद कितने लोग स्क्रीन इन हुए, कितने लोग फाइनली रिकमेंड हुए, क्योंकि ये एक नंबर जो होता है इससे एक आइडिया लगता है एक बडिंग एस्पिरेंट को कितना कंपटीशन है। So sir, 151 ने रिपोर्ट किया था हमारे एसएसबी सेंटर ने, out of which 51 or 52, I don't remember the exact number, but उतने स्क्रीन इन हुए and then out of them 15 got recommended, out of which 4 are for flying and rest are for the logistics and admin department. ठीक है, तो डिसेंट नंबर ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो स्नेहा है, शी हैज बीन रिकमेंडेड फॉर द फ्लाइंग ब्रांच। Yes sir. ठीक है, सो सून वी विल सी वन मोर गुंजन सक्सेना। आई एम वेरी होपफुल। ठीक है, नॉट लाइक द मूवी बट लाइक द कारगिल मैम। ठीक है, ओके, मूवी तो आपको सबको पता ही है क्या हालचाल चल रहा है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर तो सबसे पहले स्नेहा आप ये बताओ कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ द एसएसबी। बिफोर मैं सारी चीजें पूछूं, एसएसबी का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका 5 दिन का? Sir, so पूरा experience was very surreal for me because I have attended camps till 12th. मतलब I was in Scout and Guide, so I have attended camps. But उधर you are taken care of. इधर you are like meant to be in a discipline. Like certain way है आपका, fixed timing for lunch and everything. So भले ही हम roam around नहीं कर पाए, like we didn't go around the Gandhinagar because of restrictions. But still हम अपने rooms में थे, हमारे groups में थे. Place was very beautiful. Like हमारा group भी बहुत अच्छा, मतलब सब लोग से interactions हो पाया. And phone से दूर रहना पड़ता है, फिर आप कुछ कर नहीं सकते हो, बात ही करना मजबूरी पड़ जाता है, वैसा हो जाता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि फोन दूर है तो लाइफ में कुछ मिसिंग है, बिकॉज मैं बोलूंगी बेसिकली 5 days में मुझे ये लगा फोन के बिना हम सर्वाइव कर सकते हैं बहुत अच्छे से। करेक्ट, यू गेट टू नो कि दुनिया आज से 10-15 साल पहले विदाउट फोन ही चल रही थी, स्मार्टफोन्स कहाँ ही थे तब हमारे पास। यस सर, करेक्ट। and everybody in SSB is very driven. So the people you meet, like the girls I met, उनके पास knowledge इतना ज़्यादा था. So we used to share things like with social distancing and all, but we used to share things a lot, like issues पे बातें and all. कुछ थे जो बहुत reserved थे, but I usually interacted with people जो
शेयर करते थे चीजें, सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लर्निंग एक्सपीरियंस भी था। ठीक है, तो ओवरऑल कैंडिडेट्स व्हिच यू मेट एट द एसएसबी वर गुड। यस सर। ठीक है, और कुछ टेढ़े कैंडिडेट्स भी मिले? हाँ सर, बहुत कुछ थे ऐसे, हिंदी में उनको नमूने बोलते हैं, होते हैं वैसे कि दे वोंट इंटरैक्ट, वो अपने ही हाई हेड में रहते हैं, बिकॉज हमारे इसमें जो 51 रिकमेंडेड हुए थे, हाँ अराउंड 30 वर फ्रेशर्स एंड बाकी रेस्ट वर रिपीटर्स। हाँ। सो वो फ्रेशर्स कभी कभी इंटरेक्ट करते थे, बट कुछ कुछ रिपीटर्स और फ्रेशर्स एकदम ऐसे कंजर्व थे कि मैं नहीं बताने वाला ये चीज, मैं हाँ नहीं हाँ। करूंगा वो चीज, जैसे हम मैं कोर्स में बात नहीं कई बार करूंगी। हाँ जैसे हम कोर्स में कई बार बात करते थे रिपीटर्स की, या फिर जो ऐसे कैंडिडेट्स अलग से रहते हैं। हाँ। एंड सर हमारा जो आप बताते थे ना कि देर आर पीपल हु प्लान थिंग्स, हाँ हाँ so हाँ। वो भी मैं, I saw the people like they planned things, and even from my staff first day I saw people who were planning things, हाँ। and मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि सर ने बताया था इन लोगों के बारे में, इनसे दूर रहना है मुझको। वही, so वो I रूल्स used, को स्टार्टिंग हाँ में बताते हैं। यस सर, बहुत मतलब पता नहीं कौन सा उनका वो, आप बोलते थे ना वो बाबा होता है एंड ऑल, वो गर्ल्स में भी होता है कि बाबा होता है एंड ऑल सब उनके पास बैठे रहते हैं, सुनते हैं कि अच्छा ये करना है वो करना है। ठीक है। आई यूजुअली, वो मतलब दे थिंक दे हैव कम टू असेस द असेसर्स। वो असेस करने आए हैं जीटीओ, आईओ और साइकोलॉजिस्ट को। यस सर, उनका ट्रिक्स होता था सॉल्व करने के लिए चीजें, ठीक है, और उनका तो ट्रिक्स हमको वो करता था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो वील गो बाय वन स्क्रीन इन के डे। ओके सर। मतलब मेरे ख्याल से जर्नी तो तुम्हारी फ्लाइट से ही रही है, जैसे तुमने मुझे बताया कि अभी भी शी इज गोइंग थ्रू द जेट लैग। आपको पता ही है आजकल क्वारंटाइन और कितनी सारी मतलब एसएसबी में पहुंचना, एसएसबी देना भी एक अपने आप में टास्क हो गया है। सो स्नेहा, टेक अस थ्रू दी जर्नी। मतलब जब आप वहां पर पहुंची, मतलब फर्स्ट डे वहां पर पहुंची, और वहां पर क्या क्या आपने बेसिक चीजें करी, अपने पेपर्स वगैरह दिखाए, और स्क्रीनिंग की स्टेज तक बताइए क्या क्या चीजें आपने देखी। बीट आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, पीपीडीटी और नरेशन और जीडी डिस्कशन, कुछ चेंजेस हैं अभी एसएसबी के अंदर बिकॉज ऑफ कोरोना, कि बिल्कुल पुराने जैसा ही चल रहा है? कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? यस सर, चेंजेस तो है। सो आई विल गो बाय लाइक स्टार्टिंग से हाँ, आराम कि से व्हेन आराम वी से। अराइव्ड एट द, so when we arrived at the meeting point, हमारा meeting point होता है, then they take you from the bus to the AFSB center. करेक्ट। So हमारा meeting points पे ही we were like कि आपको social distancing रखना है, they'll sanitize you all over, full body sanitize होता था and bags luggage भी sanitize, सब कर रहे थे। ओके। And then हमको AFSB center लेके गए, and then again हमको sanitize किया। हम्म। बहुत हमने बहुत सैनिटाइज हुए पूरे 5 दिन में, हर 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 प्रोसेस के पहले वी वर सैनिटाइज, कहीं जाओ तो सैनिटाइज, हाँ। और पूरा बॉडी पता नहीं वो स्प्रे करते रहते थे चीजें हमारे ऊपर। सो ठीक है। सो हमने सैनिटाइज हुआ, एंड देन हमने पेपर्स दिखाए हमारी, कि हमारी एडमिट कार्ड एंड ऑल कॉल अप लेटर सब दिखाया कि करेक्ट। टू आइडेंटिफाई कि हम सेम तुम्हारी पर्सन तो है। तुमने मुझे प्रॉब्लम भी बताई थी, एडमिट कार्ड की कुछ प्रॉब्लम थी। यस सर, मेरा नेम में एक एक्स्ट्रा एच एडेड था, सो उधर ही मेरा एफिडेविट भी चेक किया उन्होंने, बिकॉज आई हैड टू ब्रिंग अ एफिडेविट फॉर दैट। हाँ। एंड देन हमको अंदर लिया, लगेज हमारा साइड में रखा, एंड देन वी वर गिवन लाइक चेस्ट नंबर्स हम्म। कि फॉर द फॉलन, एंड देन हमको बैचेस में डिवाइड किया 40-40 के, हम्म। एंड हमको पिक्चर दिखाया, बेसिकली सबको सेम पिक्चर दिखाया फ्रॉम फ्रेशर्स टू रिपीटर्स, बट फिर वो बैचेस में थे हमारे, बिकॉज बहुत ज्यादा क्राउड नहीं कर सकते थे, सबको अलग अलग रखना था। हम्म। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत क्लियरली उन्होंने फॉलो किया हर स्टेप पे, कि वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर इन एवरी स्टेप। सो हमारा पीपीटीटी का पिक्चर शो हुआ, दे एक्सप्लेन्ड कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इन द पिक्चर एंड ऑल। हम्म। फिर टाइम सफिशिएंट था, बिकॉज वी प्रैक्टिस सो मेनी स्टोरीज राइटिंग एंड ऑल, सो आई थिंक मेरे लिए टाइम सफिशिएंट था। आई, स्टोरी राइटिंग तो आई थिंक स्नेहा यस सर, क्लास में भी काफी बार करी है। यस सर, क्लासेस में हमारे वो एसएसबी का कोर्स चल रहा है, सो वी प्रैक्टिस हाँ। स्टोरी राइटिंग। तो हमारा जैसे 3 मिनट्स के अंदर 3:30 के हमारा हो जाता था, so 4 मिनट्स मेरा कंप्लीट हो गया, एंड आई टू रीड द स्टोरी 2 टाइम्स। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और स्टोरी इतना, हाँ,
मेरा 2 बार तो एटलीस्ट स्टोरी रीड करके हो गया था. हाँ हाँ. सो उसके बाद हमको थोड़ा ब्रेक दिया, जैसे एज यू एक्सप्लेन कि वो लोग ब्रेक देते हैं पेपर लेने के बाद. our break was like 15 minutes का break and then we were taken to the discussion room. ठीक है. There सो बेग योर पार्डन, पिक्चर का किस टाइप की पिक्चर थी? हेजी पिक्चर okay, थी so the hazy picture थी. Hazy picture में from what I could make out is one lady is standing and conference setup है और conference hall में जैसे लोग बैठे होते हैं सब they are sitting and the lady is narrating something, like there is a laptop there, so she's narrating something. So so what I perceived was that हाँ, एक मिनट, उसके yes साथ तुम डिस्क्लेमर भी डाल देना कि कृपया करके इसे कॉपी पेस्ट ना करें. yes sir, क्योंकि because my story wasn't selected, like मैंने जब story narrate कर दी, after hearing other story, first thing I did is drop my story only. Like उनका बहुत लोगों के ideas अच्छे थे. ठीक है. So even though मेरा story what I perceived था, दूसरों के stories के ideas बहुत अच्छे थे. So we could make a better story from that. तुमने क्या परसीव करा था? Okay, so मैंने perceive किया कि because of the conference, so अभी online education पे problem हो रहा है because बहुत सारे apps data privacy होता है. And teacher और students जो होता है, because teacher are not used to like online teaching and students को homework और provide नहीं कर सकते हैं सब. तो my lady was the HR, like she was the head chief of the company, software company. So she decided to develop an app. Like मैंने बहुत active terms use किए मेरे इसमें, like जो related हो सकते थे. जैसे अभी प्रधानमंत्री ने वो app challenge लॉन्च किया था, मेक डेवलप इंडिजिनियस एप्स. उस प्रोग्राम का फुल नाम लिखा मैंने, फिर उन्होंने क्या किया है रूट इन डिटेल. वो बीजेपी की इतनी मस्त मीटिंग्स के जो सरकारी नाम होते हैं. हाँ बहुत बड़े. उस टाइम पे फॉर्चुनेटली मुझे याद आया. सो वो लिखा एंड फिर उसमें मैंने लिखा कि शी टू इज अ मदर, शी सीज हर डॉटर, लाइक कि उसके बेटे को प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन क्लासेस में, बिकॉज कभी लैग कर जाता है, कभी कुछ होता है. सो मैंने बैकग्राउंड भी दिया कि उसको क्यों ऐसे फील हुआ कि आई शुड डेवलप दिस ऐप. उसका भी एक पर्सनल एजेंडा था उसमें कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम होता है पढ़ाई में, सो आई शुड हेल्प. एंड फिर उसने ऐप डेवलप किया. उन्होंने आइडियाज लाए कि ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करते हैं जहाँ पे वी कैन शेयर, लाइक होमवर्क कैन बी गिवन, असाइनमेंट्स कैन बी गिवन, और टीचर्स के लिए यूजर फ्रेंडली हो, स्टूडेंट्स के लिए यूजर फ्रेंडली हो. ऐसा डेवलप करने का हमने ट्राई किया. एंड द प्रोजेक्ट वाज रिलेटिवली टेकन, लाइक एक्सपेरिमेंट भी किया, देयर प्रोटोटाइप्स टेस्ट हुए हमारे एंड वो सक्सेसफुल हुए. तो ऐप बाद में लॉन्च किया सक्सेसफुली. ये मेरा स्टोरी था. ठीक है. एंड एक चीज जो मैंने पीपीडीटी में नोटिस की, आई थिंक जो चेंज हुआ है, they give you 15 minutes in total, like narration सबका. they won't stop you, like 1 minute हो गया तो they won't stop you. तुम्हारा अगर स्टोरी ज्यादा चल रहा है तो तुम ग्रुप का 15 मिनट से ले रहे हो, बिकॉज उन 15 मिनट में यू हैव टू नरेट आल्सो एंड डिस्कस आल्सो. करेक्ट. सो वो चेंज मैंने देखा कि बिकॉज डायरेक्शंस में बताया होगा. हाँ, it was clear in the direction. So वही वो हर चीज बताएंगे. ऐसा मतलब वो कोई ऐसा चीज कर, वो बात है कि बाकी सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं. yes sir. So हम लोग we all tried कि एक दो स्टोरीज थी जो बहुत देर तक चली, because they were like stammering or between कि उनको वर्ड्स रिकलेक्ट नहीं हो रहे थे स्टोरी के, but everything went smoothly. So जब डिस्कशन पार्ट आया हमारी स्टोरी का, then because I was listening to everyone. हमारे पीपीडीटी ग्रुप में 12 12 sir, 12 people. So जब 12th person ने अपना गर्ल ने अपना बोल दिया स्टोरी, so I was the first to initiate कि let's decide the overall topic. But मेरे साथ एक क्लैश हुआ लड़की का, because उसने भी स्टार्ट कर दिया कि let's all take me, like मेरा टॉपिक ले लेते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस. सो मैंने पहले तो उसको कंप्लीट करने दिया, बिकॉज मैं स्टार्ट मेरा कट हो गया. सो डीमोटिवेट नहीं हुआ, मैं रुकी उसके बाद कंप्लीट होने तक. एंड देन मैंने स्टार्ट वापस किया कि लेट्स नॉट टेक ऑनलाइन क्लासेस, बिकॉज आई थिंक हमारे इसमें 2 कॉमन टॉपिक्स बन रहे हैं, वन इज मीटिंग एंड वन इज ऑनलाइन क्लासेस. सो लेट्स टेक वन थिंग.
So बाकी सबने बोला let's take meeting. तो मैंने बोला okay. So now we have decided meeting and main character is the lady. फिर I helped deciding the age and then मैं शांत हो गई because ज्यादा बोल रही है तो ऐसे लगा trying to dominate. हाँ, And फिर then वो जो बोल रहे थे तो उसके हिसाब से उसको लगेगा तुम उसे काटने की कोशिश कर रहे हो. yes sir. Yes, वो मेरे दिमाग में हमेशा था कि क्योंकि हमारा ये डिस्कस भी हुआ था कि you don't have to belittle someone, like उसको कम नहीं दिखाना है सामने वाले को. हमने बहुत So बार even during narration दूसरों हाँ so even during narration I was trying कि सामने वाले को मैं देखूं जो नरेट कर रहा है and I'll try to nod my head कि बाबा I am listening attentively to you. And जिस लड़की का because most of the people जो मेरे सामने वाले विंग में बैठे थे 5 I think 7 people का था मीटिंग. So जब मैंने बोला ना कि we'll take meetings, so उन लोग का पहले ही attention आ गया कि अच्छा ये हमारा सुनती है. So उनका फिर तो उनका कैसे हो गया कि अच्छा हम इसको बोलेंगे, इसको बोलने देंगे और हमको करने देंगे. They weren't trying to like cut me off. So उनका था कि वो लोग अपने points रख रहे थे, healthy discussion चालू था. And एक चीज जो मैंने बहुत अलग से नोटिस किया because उस टाइम पे चल रहा था you get 10 seconds to talk. 10 seconds आपका एक golden chance होता है टॉक रेलेवेंट पॉइंट्स वाला था. अगर आपको चांस मिल रहा है तो एक लड़की को मिला था वैसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि उसने बात करना स्टार्ट करने किया. उसने बोला आई हैव अ पॉइंट और हम सब लोग रुक गए. नॉर्मली कोई डिस्कशन में रुकता नहीं, हम रुक गए उसका पॉइंट सुनने के लिए. अगर ये रिपीटर वो 10 सेकंड में कोई नहीं रुकता. हाँ क्योंकि हम फ्रेशर्स थे तो सब रुक गए. हमने बोला चलो कुछ बोल रही होगी हम लोग सुन लेते हैं बिकॉज हम लोग एंड पे पहुंच रहे थे तो हमने बोला एक और ले लेते पॉइंट. बट उसने हम सबको रोक के बोला क्या कि लेट्स ऑल काम डाउन एंड डिस्कस. तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए. हम सब लोग एकदम पर हम सब लोग लिटरली फ्रस्ट्रेट हो गए. सब बोला इसके लिए तुमने हमको रोका, हमारा हो जाता उतने में डिस्कशन. और उसने अपॉर्चुनिटी मिस किया. सो हाँ उसने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया. आई एम सॉरी. जब ये तेरे साथ वहां पर हो रहा था और ये बीच में ऐसे लोग बोलते थे तो जैसे कि हम वो कोर्स में क्लासेस में डिस्कस करते थे कि एकदम से बीच में ऐसा होगा तो वो फ्लैशबैक होता था मेमोरी के अंदर. सर सच्ची फ्लैशबैक होता था. एंड मैंने तो बिकॉज मेरे हैंड्स इतने मूव करते हैं ना बिकॉज आई एम अ फिजिटी पर्सन. सो मैंने तो हाथ पता नहीं नीचे पकड़ के रखे थे कि मैं हाथ नहीं करूंगी. एंड आई ट्राई टू कंट्रोल माय इनर इमोशंस. वो लड़की ने जब बोला आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड बट मैंने उसको बोला अच्छे से स्माइल करके ओके वी अंडरस्टैंड. और फिर वापस हम लोग डिस्कशन करने लग गए बाकी के लोग. एंड कुछ लोगों के पॉइंट्स नहीं आ रहे थे बट वो बोलने का ट्राई कर रहे थे. एंड देन और एक चीज हुआ बिकॉज आई थिंक हम लोग फ्रेशर्स थे और मैं सबका पता नहीं सुन रही थी और मान रही थी. तो जब हमारा मैम ने बोला ना ओके टाइम इज अप देन लोगों को मैम ने बोला यू हैव टू लाइक चूज वन पर्सन, नॉमिनेट वन पर्सन टू डू इट. सो एक जो सामने वाली लड़की थी शी वाज कॉन्स्टेंटली कटिंग ऑफ एवरीवन. तो उसने बोल दिया आई नॉमिनेट माय सेल्फ और शी वाज ट्राइंग टू स्टैंड अप. एंड आई थिंक मुझे लगता है कि किसी ने नॉमिनेट नहीं किया था. हमने बोला था कि यू हैव टू वर्क इन अ टीम. तो वो एक अंडरस्टैंडिंग डिस्कशन के टाइम पे फॉर्म हो गई थी. सो आई सॉ कि किसी ने उसको नॉमिनेट नहीं किया इवन दो शी इज स्टैंडिंग. उसने खुद से खड़ी होने लग गई थी वो. तो मैंने फट से बोला कि नो वेट डोंट स्टैंड लाइक डिस्कस कि किसको होना चाहिए. डोंट स्टैंड अप लाइक इट विल डीमोरलाइज द ग्रुप. तो ये हुआ. एंड देन वापस सबने मैंने पूछा कि किसको नॉमिनेट करना चाहिए. एवरीवन वाज लाइक आई वी नॉमिनेट यू. मैंने बोला ओके सो इफ नो वन हैज अ प्रॉब्लम. उसको उसका मुंह चढ़ गया था बट उसको छोड़ के सब लोगों ने नॉमिनेट किया. सो वो हुआ कि आई थिंक वो एक एडवांटेज था. और ये रिपीटर्स के इसमें नहीं होता. रिपीटर्स में दे ट्राई तुम्हें मतलब पॉलिटिकली तुम एक नेता वहां पर एस्टैब्लिश हो गए थे स्क्रीन में. यस सर. और वो सब पॉलिटिकली हुआ बिकॉज ये हमारा डिस्कस हुआ था क्लास में कि यू हैव टू बी लाइक ऑनरिंग अदर्स ओपिनियन. कि हमारा हुआ था कि दूसरों का सुनो फिर वो तुम्हारा सुनेंगे. अच्छे से बात करोगे ना तो सब सुन के लेते हैं. सो मैंने वही किया. मैंने अच्छे से सबको बात किया तो सबने मेरा सुन के लिया. ऐसा हो गया. वो एक लक था जो मेरे साइड में प्ले कर गया. अरे वो ह्यूमंस है ना. लाइक अगर तुम किसी के इंटरेस्ट लोगे तो तुम्हारी बात में इंटरेस्ट लेगा. सो टू ऑल दी कैंडिडेट्स आई वुड लाइक टू टेल जो स्नेहा ने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि जब आप जैसे ये तो फ्रेशर्स बैच था यहाँ पर एक दूसरे की सुन रहे थे. अगर आप ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो चाहे वो आपके यहाँ का है मतलब पीपीडीटी का है या आगे चल के जीपीई में होगा या फिर जो जीटीओ के 2 टास्क है. If you try to encourage the others, the chances are that he might revert back to you in a very normal way. Yes, अगर आप काटने में लगे रहोगे तो वो भी आपको काटने में लगा रहेगा.
ऑब्वियसली फिश मार्केट की कंडीशंस एक डिफरेंट है, तो उसकी तो अभी हम बात नहीं करेंगे बिकॉज राइट नाउ वी आर इन अभी हम स्नेहा से बात करें। तो स्नेहा, यहाँ पर आप ये बताओ कि जब ये चल रहा था आपका डिस्कशन एंड यू वर नॉमिनेटेड टू डू इट, सो तुमने पूरी ग्रुप स्टोरी बनाई कि खुद की कोई स्टोरी बना दी थी? नो सर, बिकॉज ये भी हमारा पॉइंट डिस्कस हुआ था कि द जो हमको असेस कर रहे हैं, दे सी एवरी पॉइंट ऑफ योर्स, कि तुम कैसे बिहेव कर रहे हो। हाँ, सो अगर मैं उस टाइम पे ये सेल्फिश डिसीजन लेती कि Correct. आई विल टेल माय स्टोरी ओनली, सो पूरा ग्रुप पता नहीं वॉश आउट हो जाता है, फिर मेरा इमेज खराब बनता। करेक्ट। सो जो हमारा स्टोरी बना था वही मैंने बताया, एंड नरेशन के टाइम पे भी आई वाज लुकिंग एट द पीपल ओनली, मैंने वेरी ऐसे गुड, उस वेरी टाइम गुड, पे भी नहीं वेरी गुड। देखा, बिकॉज फिर वो सब लोग नॉट कर रहे थे कि अच्छा उनका स्टोरी बोला जा रहा है जो है। सो वो एक पॉजिटिव था कि अच्छा वो लोग सब सुन रहे थे उस पॉइंट पे भी। और वो उसको So, एसिमुलेट अच्छा तो सर। करना पड़ा होगा ना तुम्हें कि सबके पॉइंट हाँ आ हाँ जाए उसके लिए। तो सर। नेहा, अभी मैं पूछना चाहूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज पर अगर कमांड होती है, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की वर्बल कमांड होती है, हेल्प होती है एसएसबी में? यस सर, बहुत हेल्प होती है, बिकॉज आपको फिर हेल्प मिलता है सोचने के लिए। यू हैव डोंट हैव टू कन्वर्ट इन हिंदी इंग्लिश वाला लैग नहीं होता है। करेक्ट, करेक्ट, सो वो एक पॉइंट होता है कि आप इंग्लिश में अगर बात कर रहे हो कंटिन्यूअसली तो आपको समझ में आता है क्या बोलना है, यू कैन रिमेम्बर द पॉइंट्स। करेक्ट, वो करेक्ट। एडवांटेज तो है। तो कितने लोग रेकमेंड हुए, मतलब सॉरी स्क्रीन इन हुए इस 12 जनों में से? सो दो, एक तुम और एक मेरे और एक लड़की जो मेरा साथ दे रही थी पॉजिटिवली, कि उसके पॉइंट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बिकॉज उसका स्टोरी एक्चुअली लास्ट में सिलेक्ट हुआ जो हमारा फाइनल स्टोरी था। बट उसका स्टोरी और मेरा, मतलब मैं पता नहीं बोल रही थी अच्छे से इसलिए किया, फिर मुझे नरेशन करने मिला इसलिए, बट वो और मैं ही सिलेक्ट हुआ हमारे इसमें से। अच्छा, और आगे, और वो जिसने नाक चढ़ा ली थी उसका तो नहीं हुआ होगा? नो सर, बिकॉज मैं बता उसका हो जा, आई थिंक सर, मेरा ही पर्सनल ओपिनियन है, हाँ, उसका हो जाता, बिकॉज उसने भी बहुत ज्यादा डिस्कशन में किया था। हाँ, बट जब मैंने उसको उस टाइम पे पोलाइटली बोला कि नो वेट, कि हम लोग एक साथ कर लेते हैं, जब नरेशन के पॉइंट पे वो लिटरली उसका बॉडी पोस्चर ही पूरा बदल गया, उसका पूरा एक्सप्रेशन बहुत एंग्री हो गया, वो दिखने लग गया कि शी वाज एंग्री एट मी एंड एवरीबॉडी। सो वो एक बॉडी लैंग्वेज ही खराब हो गया ना उसका। उसने पूरा नरेशन नहीं सुना, शी वाजंट इवन लुकिंग एट लाइक अस, वो टेबल को ही देख रही थी, वो इतना गुस्से में चली गई, शी फोल्डेड हर हैंड्स एंड स्टार्टेड लुकिंग डाउन, बहुत एंग्री हो गई थी। वो उनको दिख गया होगा, ठीक है, तो उसको काटा इसलिए, तो शायद इसीलिए। ठीक है। तो मतलब चलो, वो दैट इज फॉर द एसएसएस, बट दैट इज अ लेसन फॉर एवरीवन एल्स आल्सो। ठीक है, कि आप सबके लिए भी लेसन है कि भैया, कि मान लीजिए आप स्पीकर नॉमिनेट नहीं होते तो ये नहीं है कि बाकी सारे का सर फोड़ना है वहां पर, सबकी बात सुनो। यू आर देयर हाँ टू पार्टिसिपेट, एंड व्हेन यू आर जॉइनिंग द फोर्सेस, द फोकस इज ऑलवेज, group is always larger than the individual. That is the entire focus of the armed forces, that the group would always be larger than the individual. ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीनिंग की स्टेज खत्म हुई हमारी स्नेहा की। स्नेहा, स्क्रीनिंग की स्टेज के बाद रिजल्ट आया, पहली खुशी मिली होगी, स्क्रीन इन हो गई होगी, वो भी बड़ी अच्छी खुशी होती है कि स्क्रीन इन हो गए, क्योंकि वो हाँ ठीक है कि मतलब इट्स लाइक अ मिनी रिकमेंडेशन। हाँ हाँ सर, वो उस टाइम पे पता नहीं कितना प्रेशर था, ऐसे लग रहा था पूरा ऐसे सांस रोक के रखा था। हाँ, एंड जब नंबर इंट्रोड्यूस हुआ ऐसे लग रहा था खुशी मिल गई, अभी बस और कुछ नहीं चाहिए, हाँ, एटलीस्ट 4 दिन इधर सरवाइव करूंगी। हाँ, वही वही, ठीक है। तो उसके बाद चलो अब नेक्स्ट डे पे चलते हैं। तुमने तो जब स्क्रीन इन और एएफएसबी है, तो स्क्रीन इन और साइकोलॉजी एक ही दिन हुआ कि अलग अलग दिन? एक ही दिन होता है? नो सर, अलग अलग दिन। हमारे टाइम पे नेक्स्ट डे था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6:30 को ही हमारा था। चलो लकी यू, साइकोलॉजी कहीं कहीं एएफएसबी में तो सुबह और शाम भी कर देते हैं वो, तो यू वर लकी इन दैट वे। बिकॉज हमारा एक्चुअली एक दिन दे लेट यू फ्री राइट टू लाइक एक्सप्लोर द सिटी एंड अराउंड, सो वो नहीं था, तो उनके पास एक एक्स्ट्रा दिन आ गया करने के लिए, तो उन्होंने हमको नेक्स्ट डे पे ही कर दिया शो। For the next part of the video, stay tuned and do follow me on Instagram, Twitter and Facebook for dedicated guidance on various defense, CAPF and other examinations. All the links have been given in the description. Jai Hind.